हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज मैं आपके साथ चर्चा करूं उससे पहले जो है हम कल के बारे में बात करते हैं कि जो कल बीत गया। तो हमारी कल की चर्चा यही थी कि दोपहर के अंदर देखिएगा एक पुल बैक हम एंटिसिपेट कर सकते हैं और ऐसा हुआ भी। लेकिन आज बाजार जो है कुछ ज़्यादा बड़ा उसने कुछ किया नहीं, लेकिन जो बड़ा हुआ वो बैंक निफ्टी में हुआ। बैंक निफ्टी जहाँ से खुला था ऊपर टिक नहीं पाया। और आज ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे निफ्टी बैंक में तो थोड़ा सा कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल रही है। लेकिन एफआईज ने आज बाइंग भी बहुत ज़बरदस्त की है। ऑप्शंस बाइंग 30,000 करोड़ से ज़्यादा की है। अब ये कल ऑप्शन सेलर को ट्रैप करेगा कॉल साइड में या पुट साइड में। बट बड़ा सरप्राइजिंग है कि अगर हम इंडेक्स के अंदर 46,000 के ऊपर देखें, 46,000 के ऊपर गौर फरमाएं तो 46,000 के ऊपर आज ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ 1,26,910। टोटल इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट बन गया 3,88,000। अब इन सारे 5 स्ट्राइक प्राइस में आप ओपन इंटरेस्ट देखिएगा कि ओपन इंटरेस्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा भी है। और इसके साथ साथ जो पुट ऑप्शंस थी, इन द मनी पुट ऑप्शंस जितनी भी थी वो सब अनवाइंड होती हुई नजर आई। तो अनवाइंडिंग के साथ साथ अगर हम राइटिंग देखें तो पुट राइटिंग शिफ्ट हो रही है 45,500, 45,600 और 45,400। और उसके अलावा बाकी जगह अनवाइंडिंग हो रही है। तो ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो 45,600 के ऊपर है, 700 पे है। और सबसे खास बात यह कि 45,500 पर पुट साइड में नियर में ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है। थोड़ा दूर जाने की कोशिश करोगे तो 1,78,000 ओपन इंटरेस्ट है 45,000 पे। तो बहुत जबरदस्त जो है ओआई जो है ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 46,000 की कॉल पर और उसके बाद हर 100 पॉइंट के ऊपर। हालांकि ये पुराना खड़ा हुआ है, आज भी ऐड हुए। और पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है वो नीचे की तरफ हुआ है 45,400, 500 एंड 600 की तरफ। और बाकी सब अनवाइंड हो गए। तो यहाँ पर हमें लगता है कि ये जो 46,000 से लेकर 46,200 है, ये एक अच्छा खासा सप्लाई जोन अभी भी रहेगा। और एक डिमांड जोन जो है वो हमें लगता है 45,500 के आसपास जा सकता है बाजार, क्योंकि 45,600 की लाइन आज बाजार ने टच कर ली है। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक सप्लाई जो है जो ऊपर की तरफ सप्लाई, नीचे की तरफ डिमांड आए। लेकिन वीकली एक्सपायरी नहीं है, ये मंथली एक्सपायरी है। पूरे 2-2.5-3 महीने के प्रॉफिट्स के साथ जो है तेजी वाले लोग बैठे हैं। और ऑप्शंस आज बाइंग किए तो उसमें से हो सकता है काफ़ी हेजिंग की होगी। तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग महीने के एंड में आ जाती है। तो हो सकता है कि आपको जब प्रॉफिट बुकिंग अगर आती हुई नजर आए, क्योंकि ऊपर से सेलिंग हो रही है, तो 45,200 और 300 के आसपास तक भी बाजार जा सकते हैं। ऊपरी लेवल पर देखें तो 46,200 के आसपास एक अच्छा सप्लाई जोन है। अगर हम निफ्टी में बात करें तो निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की स्ट्रेंथ छोड़ता जा रहा है। हालांकि फ्लैट क्लोजिंग है, लेकिन अगर फ्लैट क्लोजिंग में भी आप देखें तो जो पुट राइटर्स हैं वो 19,700 के नीचे बैठे हुए हैं। 19,650, 600, 550, 500 यहाँ पर राइटिंग हो रही है। और अच्छा खासा टोटल ओपन इंटरेस्ट भी है नीचे की तरफ। लेकिन जब कॉल साइड में आप जाएंगे तो 19,700 पे जब पुट साइड में 1,43,000 है, कॉल साइड में 2,17,000 है। उसका 19,800 पे 2,57,000 है, 19,900 पे 2,04,000 है। जबकि ऐसा ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ पुट साइड में नहीं है। तो एक एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हो रखी है। तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि बाजार शायद ऊपर जाना इतना आसान नहीं है बाजार का। और गिरने के लिए अगर हम बात करें तो पुट राइटिंग भी ठीक ठाक हो रखी है। बट क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी में और अगर एक सेलिंग थोड़ी सी सीवियर होती है तो पुट अनवाइंड होने में टाइम नहीं लगाएगी। अगली डेटा है $83 पर क्रूड ऑयल पहुंच गया। इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है ये, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है क्रिएट करता है। और ईवी की कितनी भी बातें कर लो, लेकिन अभी ईवी की प्रेजेंस नहीं है हमारी इकोनॉमी में। अभी भी हमारी जो डिपेंडेंस है वो क्रूड ऑयल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई आज बाजार में क्या रहा, तो आज बाजार बिल्कुल फ्लैट। लेकिन बाजार ने सरप्राइज जरूर किया 1 से 2 बजे के बीच में। ऊपर से एकदम बढ़िया वाली सेलिंग हुई, 615 तक गया, वहाँ से पुल बैक आया और दोपहर के अंत तक ये बाजार की क्लोजिंग तक काफ़ी हद तक रिकवर कर किया और प्लस में बंद हुआ। तो बाजार जहाँ खुले थे
वही बाज़ार का हाई था। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट होता है कि अगर बाज़ार अपना हाई पर ओपन करे और लगभग बाज़ार 1.5 या 2 घंटे तक उस हाई को ना तोड़े सुबह, तो अक्सर क्लोजिंग उसके नीचे ही होती है, तो चांसेस कम रहते हैं कि वो रिकवरी हो जाए। तो आज बाज़ार ने एक जो वीकनेस दिखाई वो यही दिखाई कि जहाँ खुला वही हाई बना और उसको टच नहीं किया दिन भर। कैंडल रो में 3 कैंडल हैं रेड कलर की, इसका मतलब ऊपर से सप्लाई आ रही है। और जहाँ पर अगर हम बात करें तो मंथली एक्सपायरी पर हम बैठे हैं और हम 19,700 के करीब हैं। यहाँ से 200 से 250 पॉइंट का फॉल आपको आने वाले 2 दिनों में दिख सकता है, क्योंकि ऊपरी लेवल पर एक अच्छी खासी सप्लाई है। लेकिन ध्यान रखिएगा एफआईज ने बाइंग करी है, ये बड़ा कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि एफआईसी बहुत बड़ी ऑप्शंस की बाइंग है। आज कहाँ से सरप्राइज आ रहा था? आज सरप्राइज आ रहा था एचडीएफसी बैंक ने तीनों इंडेक्स को संभाल रखा था, फाइनेंशियल निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी को भी। उसके अलावा मेटल पैक में तेजी थी। निफ्टी के फ्रंट में बात करें तो टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, सभी मजबूत थे। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइज, टाइटन और टाटा मोटर्स भी मजबूत थे। कमजोरी आ रही थी आईटीसी से, आईटीसी में कल भी कमजोरी थी, आज भी कमजोरी थी। एशियन पेंट्स की मैनेजमेंट का देखिएगा जी, फॉरेन करेंसी कन्वर्जन में और फॉरेन करेंसी के जो पैरामीटर्स हैं उनके साथ हमें लग रहा है कि फॉरेन करेंसी में काफ़ी वोलेटिलिटी आ सकती है, जिसकी वजह से हमारे मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। और आज एशियन पेंट्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ नज़र आया। और रिजल्ट भी थे, रिजल्ट हालांकि ठीक थे, लेकिन बाजार ने देखिएगा रन पहले ही दे दिया था, तो इसलिए शायद सेलिंग हुई है। एलएनटी के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो हैं आज पेश किए गए और कंपनी ने बायबैक भी अनाउंस किया है। और जहाँ पर भी डोमेस्टिक प्ले वहाँ पे अच्छा हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एलएनटी का जो है कोई जवाब नहीं, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे थे। एसबीआई आज कमज़ोर था, कोटक महिंद्रा भी। आप कहेंगे सर जवाब कोई नहीं, लेकिन शेयर तो माइनस बंद हुआ है। मार्केट आवर्स के बाद रिजल्ट आया एलएनटी के, कल आपको शायद पॉजिटिव आउटकम देखने के लिए मिले, और वैसे भी 1-2 दिन में काफ़ी चला भी है। एडवांस डिक्लाइन बराबरी पर जो है छोटी हैं, लेकिन एडवांस जो सुबह 1450 के आसपास थे वो शाम होते होते कम हो गई। हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, अल्ट्राटेक, एनटीपीसी ये सब तेजी में थे। कमजोरी आ रही थी एशियन पेंट्स में 4% की, आईटीसी में 2% की। आईटीसी में कमजोरी का राज मैंने कल भी बताया था आपको कि जो डीमर्जर हो रहा है और होटल वाली जो बिजनेसेस हैं उसमें 40% खुद रखेंगे और एक सेपरेट कंपनी बनाएंगे, तो अल्टीमेटली जो इंडिविजुअली वैल्यू अनलॉकिंग होनी थी वो शायद इतनी स्पष्ट नहीं है जो शेयर होल्डर्स को पसंद आए, जिसकी वजह से हमें लगा कि आईटीसी में 2% की कमजोरी हो गई। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एलएनटी और एसबीआई जैसे शेयर्स भी कमज़ोर थे। निफ्टी बैंक 45845 पर बंद हुए, लेकिन आज लो क्या लगाया? निफ्टी बैंक ने आज लो लगाया 45622 का। तो एक वाटर टेस्टिंग हुई कि भाई नीचे कितनी बाइंग है, और बाइंग जो है वहाँ पे काफ़ी देखने के लिए मिली। बाजार वहाँ से कुछ ही समय में पुल बैक करके ऊपर आ गए। कैंडल्स आज की रेड है, थोड़ी बड़ी भी है, डिप भी नीचे की दी है, और फॉलोअप जो कैंडल है वो रेड है। तो कल भी हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर बाजार शुरू के 1 या 1.5 घंटे में वीकनेस दिखा देता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। लेकिन अगर आज की तरह ही रहा और एक लो वॉल्यूम के साथ, तो एक रेंज बाउंड ट्रेड भी हो सकता है। हम मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेट की जा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें आज कहाँ पर तेजी था, आज एचडीएफसी बैंक ने संभाल रखा था। खुद 250 पॉइंट का अकेली पारी जो है एचडीएफसी बैंक की थी, क्योंकि हैवी वेट है ये। इसके अलावा एसबीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, पीएनबी सब कमजोर थे। और जो 2 मेजर बैंक हैं जिनका सबसे ज़्यादा वेट है वो दोनों प्लस में थे, एचडीएफसी और आईसीआई बैंक। एसबीआई कल ठीक काम कर रहा था, कोटक महिंद्रा बैंक कल भी कमज़ोर था, आज फिर कमज़ोर हो गया। एक्सिस बैंक कल भी कमज़ोर था, आज फिर कमज़ोर हो गया। इंडसइंड बैंक कल मजबूती के साथ खड़ा था, आज कमज़ोर होता हुआ नजर आया। और पीएनबी भी कमज़ोरी रही। और आज पीएसयू बैंक इंडेक्स भी माइनस में था। एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक को छोड़ के बाकी सभी बैंक माइनस में आपको नज़र आ रहे हैं। एफआईआईज देखिएगा अभी भी लगातार बढ़िया खरीदारी कर रहे हैं। 1000 करोड़ की बाइंग आज की कैश में, 1059 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में जबरदस्त खरीदारी की है। तो जो भी उनके शॉर्ट्स थे वो सब लॉन्ग में बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे महीने के अंदर
प्लस में सोते हैं। और सबसे खास बात क्या है जो मैं बताऊंगा आपको कि वो है, सबसे पहले तो DIs की सेलिंग देख लेते, मामूली सी सेलिंग है। और सबसे खास बात है ये इंडेक्स ऑप्शंस की 30,000 करोड़ की बाइंग, 20 जुलाई को 40,000 करोड़ की बाइंग, 21 जुलाई को 13,000 करोड़ की बाइंग। हालांकि उसमें से चलो ये वाली सेल हो गई। बहुत बड़ी ऑप्शंस बाइंग करके FIIs बैठे हुए हैं। अब कल का दिन और परसों का दिन एक बढ़िया वाला जो है डायरेक्शनल मूव हो सकता है, कल आपको देखने के लिए मिले। ऊपरी लेवल पर प्रेशर है, उन सब के बावजूद देखिएगा एक अच्छे खासे प्रॉफिट पर FIIs बैठे हुए हैं। इसमें से काफ़ी पुट होंगी इसलिए कि हेजिंग ले रखी होगी, कुछ ऐसी पोजीशंस होंगी जो ट्रेडिंग पोजीशंस होंगी। तो अगर यहाँ पर कल प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है तो वो फिर कंटिन्यू करेगी परसों भी। और अगर कल भी रेंज बाउंड ट्रेड रहता है तो फिर देखिएगा ये माना जाएगा कि ये ऑप्शंस शायद अगले पीरियड से रिलेट करती हैं, इस हफ्ते की ये ऑप्शंस नहीं है। नहीं तो इतनी बड़ी ऑप्शंस की बाइंग के बाद एक डायरेक्शनल मूव किसी भी साइड का बढ़िया बनता है। बट हमें लगता है क्योंकि बाजार पिछले 2-3-4 महीने में एक अच्छी खासी बढ़त बना चुका है, बड़े प्लेयर्स बढ़िया तेजी में बैठे हुए हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग जो है कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शंस हैं शायद आधी तो हेजिंग होंगी और आधी जो है ट्रेडिंग के लिए जो है ली गई होंगी। तो इसमें से हेज वाली पोजीशंस भी जो है पुट बाइंग होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स को पता है कि भाई अपनी हेजिंग भी ले लेते हैं और ट्रेडिंग के लिए पुट खरीद लेते हैं और अपना माल छोड़ देंगे क्योंकि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं। तो जिन लोगों ने पुट राइट कर रखी हैं वो बाजार को गिरने से बचाएंगे बार बार, तो उनका माल एक अच्छे रेट पे बिक सकता है। ये बनती है सबसे पहली प्रोबेबिलिटी। दूसरी प्रोबेबिलिटी बनती है कि आम पब्लिक ने, रिटेलर्स ने, प्रो अकाउंट्स ने, सब ने जो कॉल बेची हैं और ये जो 30,000 करोड़ से या 40,000 करोड़ से, इसमें से बड़े प्लेयर्स ने कॉल खरीद रखी हैं ज़्यादा। तो हो सकता है कि वो अभी प्रॉफिट बुक ना करें और अभी और शेयर्स खरीद कर जितने भी कॉल राइटर्स हैं उनको ट्रैप कर दें। अब ये दोनों प्रोबेबिलिटी बनती है क्योंकि इतनी बड़ी ऑप्शंस की जब बाइंग होती है तो बाजार जनरली रेंज में नहीं रहता, एक रेंज को तोड़ के बाहर निकलता है। वो रेंज नीचे की तरफ की भी हो सकती है, ऊपर की तरफ की भी हो सकती है। हम एक्सपायरी वाले वीक के अंदर है, मंथली एक्सपायरी है, बट कल ये पक्का है कि बाजार वोलेटाइल होंगे और एक पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन को पकड़ने की चेष्टा कल कर सकते हैं। FIIs के डेटा के बाद अगर हम बात करें पुट कॉल रेशो की, तो देखिएगा पुट राइट और बैक फुट पे है, कोई पुट राइट नहीं करना चाह रहा है। 0.6847 जनरली नॉर्मली अगर हम मंथली एक्सपायरी में नहीं होता तो हम ये मानते हैं कि बाजार जो है थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया तो थोड़ा सा पुल बैक करेगा। लेकिन मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी में कोई पुट राइटर पुट नहीं बेचना चाह रहे हैं, तो ये भी एक अंदेशा रहता है कि बड़े प्लेयर्स जो है कॉल राइट करके बैठे हैं और वो बाजार को ऊपर तो जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर FIIs की पुट बाइंग है तो वो बाजार को नीचे धकेलने की बहुत बढ़िया कोशिश कर सकते हैं, और ये निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, डाउ जोन्स काफ़ी अच्छा कर रहा है और 35,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड $83 पे। तो बाकी सारी चर्चा हमने आज आपके साथ कर ली है। अब देखिएगा आउटलुक ये है कि जो FIIs की ऑप्शंस की बाइंग है ये एक अंदेशा दे रही है कि एक बड़ा मूव किसी भी साइड हो सकता है। लेकिन क्योंकि बड़े प्लेयर्स बहुत अच्छे प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं और अगर तेजी रोल ओवर नहीं होती है अगले जो महीने की एक्सपायरी में, तो ऐसे केसेस में चांसेस बनते हैं कि बड़े प्लेयर्स ऐसे समय पर प्रॉफिट बुक करें जहां पर कि पुट राइटर्स जिन्होंने पुट बेच रखी हैं वो बाजार को गिरने से बचाएंगे और वो माल खरीदेंगे। और उस परिस्थिति में FIIs जिन्होंने बहुत सस्ते में नीचे से माल खरीद के लाए हैं वो माल उनका बहुत अच्छे भाव में बिक भी जाएगा। और उसके साथ साथ वो अगर उन्होंने पुट भी खरीद रखी है तो बाद में एक सीवियर सेलिंग करके अपने पुट में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मंदी की जो पोजीशंस हैं FIIs ने वो काट ली हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स में नेट मंथली बेसिस पर वो प्लस में ही बैठे हुए हैं। तो अब देखते हैं, अब ये 2 दिन जो है काफ़ी वोलेटाइल रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जब कुछ समझ में ना आए तो ऑप्शंस के प्रीमियम है नहीं, तो ज़्यादा बेहतर स्थिति ये होती है कि जो एक स्ट्रेंगल है वो खरीद लिया जाता है। और क्योंकि एक्सपायरी में एक वोलेटिलिटी आ सकती है, मान लीजिए अगर कल वोलेटिलिटी नहीं आती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम शाम को टूट जाएंगे। तो बहुत सारे ट्रेडर्स कॉल भी और पुट भी दोनों
सेम स्ट्राइक प्राइस की, या हो सकता है कि दोनों इन द मनी कॉल और पुट खरीद के आ सकते हैं नियर बाय की। तो ऐसा जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। बट हमें लगता है कि बाज़ार लास्ट से एक दिन पहले मौका देता नहीं है। बाज़ार में अगर परसों गिरावट होनी है तो वोलेटिलिटी आपको कल ही देखने के लिए मिलेगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।